हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा एक बार नमस्कार। फिर से सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत। दोस्तों, मैं मनीष मंगल आप लोगों का हमारे वोकैब के इस मैराथन सीरीज में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम लोग वोकैबुलरी पढ़ रहे थे। ये वोकैबुलरी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, अगर मैं बात करूं एसएससी की, बैंक की, एनडीए की, और यहां तक कि अगर कोई प्रैक्टिकली अंग्रेजी लिखना चाहे, अंग्रेजी लिखना सीखना चाहे, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अमृत साबित होने वाली है। और ये इस अमृत का पान देखते हैं इस क्लास में बैठ करके कौन कौन करने वाला है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए हम अपनी शुरुआत, आज की क्लास की शुरुआत एक अच्छी सी एक शानदार सी कोटेशन के साथ करते हैं। वो कोटेशन क्या है? चलिए मैं आपको कोटेशन बताता हूं। वो कोटेशन क्या है जो आपके मन को, आपके दिल को, आपके जो आपको चैन और सुकून देने वाली है। चलिए उस कोटेशन की बात करते हैं दोस्तों, उस कोटेशन की बात करते हैं। चलिए देखते हैं वो कोटेशन क्या है आज, जो आप लोगों के मन को दिलासा देने वाली है और आपके मन को शांत करने वाली है। चलिए वो कोटेशन ढूंढने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप जल्दी से निकाल लोगे। ये देखिएगा, ये बड़ी शानदार कोटेशन आप लोगों के सामने आने वाली है। देखिएगा वो कोटेशन, बड़ी प्यारी सी कोटेशन है। क्या लिख रहा है जरा सोचना, क्या लिख रहा है दोस्तों, देखना कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा इंसान कभी नहीं जीत सकता। यानी कि सबसे पहले तो आप मन से जीतो दोस्तों। और अगर आपका मन स्ट्रांग है, अगर आप मन में अपनी जीत को समा करके बैठे हो, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। फिर तो आपको कोई भी हरा दे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि आप फिजिकली हार सकते हो, लेकिन अगर आप बात करें मन से, दिल से हारने की, तो वो कभी आपके साथ संभव नहीं होगा। तो चलो दोस्तों, इसी शानदार कोटेशन के साथ, बिना हारने की सोच रखे, यानी हमेशा जीतने की सोच रखने के साथ, हम लोग चलते हैं अपनी क्लास पर, आज की क्लास पर। और हमारी आज की क्लास का जो पहला वर्ड है, जो मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं दोस्तों, वो पहला वर्ड है, आप लोग कोई सा भी ले लीजिए, ये पहला वर्ड ले लीजिएगा, एसिडुअस। बताइएगा एसिडुअस, ये अगर आप कोई बता सकता है मुझे, तो एसिडुअस का मीनिंग टाइप करके बताए दोस्तों कि क्या मीनिंग होगा एसिडुअस का। क्या होगा एसिडुअस का मीनिंग? फटाफट से आप लोग अपना मीनिंग मुझे बताएंगे जल्दी जल्दी से। एसिडुअस का मीनिंग क्या होने वाला है? जी दोस्तों, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, हिला देने वाले कमेंट्स आ रहे हैं, मन को राजी कर देने वाले कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों। आपके इन कमेंट्स को सुन करके तो भैया मन जो है गदगद हो जाता है। और कुछ तो ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं जिनको मैं क्या बताऊं। चलिए देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। एसिडुअस, एसिडुअस का मतलब क्या होता है? एसिडुअस का मैं मीनिंग भी याद कराऊंगा, सेंटेंस के यूज भी आपको मैं कराऊंगा इसके अंदर। तो देखो, पहले तो ये है क्या, ये जानो। ये आपका विशेषण है दोस्त। क्या ये आपका विशेषण है? आपका एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है ना? अब एडजेक्टिव कैसे? देखो, आस यानी क्या होता है दोस्त? अब थोड़ा सोच के चलना। आस यानी क्या होता है? आस यानी होता है दोस्तों गधा। क्या होता है आस यानी? गधा। गधे की नई जो कैटेगरी है वो आस है। एक कैटेगरी तो डंकी है, दूसरी कैटेगरी क्या है? आस। ठीक है ना? एक है ड्यू, ड्यू मानी दो। जब किसी व्यक्ति के अंदर दो दो गधे की ताकत घुस जाए, अगर किसी व्यक्ति के अंदर आस ड्यू, ड्यू मानी दो, अगर दो आस एक व्यक्ति के अंदर घुस जाए, तो मतलब व्यक्ति क्या हो जाएगा? और ज्यादा ताकतवर होगा या और ज्यादा मेहनती हो जाएगा। कहते हैं कई लोग गधे की तरह लग रहा है, कई लोग कह रहे हैं गधे की तरह लग रहा है। कहने का मतलब वो मेहनती है। मतलब जो व्यक्ति ज्यादा मेहनती होता है, बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत करता है, जो शारीरिक मेहनत करता है, उसको कहते हैं हम एसिडुअस। क्या कहते हैं दोस्तों? एसिडुअस कहते हैं किसको? जो बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत करता है। और उस मेहनती और परिश्रमी व्यक्ति की इमेज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं। देखिएगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा शारीरिक। और ये देखिए, ये महिला देखिए, आप कभी कल्पना कर सकते हैं इससे ज्यादा कभी एसिडुअस होने की? कभी इस महिला से ज्यादा आप, कभी इस महिला से ज्यादा आप कर्मठी और मेहनती बन सकते हैं क्या? मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर इतनी क्षमता होगी कि इस महिला के बराबर काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गधे की तरह सॉरी, आस की तरह लग रही है। ये देखिए, आस की तरह डबल डबल आस इसके अंदर। कोई एक में लैपटॉप है, एक में कुछ, एक में कुछ, एक में कुछ, एक में कुछ, अलग अलग तरह से यूज कर रही है। तो एसिडुअस, एसिडुअस को याद करने का तरीका क्या है? दो आस, ड्यू, ड्यू मानी दो आस किसी व्यक्ति के अंदर घुस जाए तो व्यक्ति मेहनती हो जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि माय ब्रदर, मेरा जो भाई है, माई ब्रदर इज वेरी एसिडुअस। मेरा जो भाई है बहुत ही ज्यादा एसिडुअस है। एसिडुअस यानी क्या होता है दोस्त? मेहनती है।
मेरा बड़ा भाई कैसा है, बहुत ही ज्यादा एसिडुअस है, मेहनती है। मैंने एसिडुअस तो यूज कर लिया, लेकिन आपको एसिडुअस के और पर्यायवाची आते हैं क्या? एक पर्यायवाची दोस्तों आप लोगों को पता होगा, एक पर्यायवाची हार्ड वर्किंग, जानते होंगे दोस्तों, एक पर्यायवाची हार्ड वर्किंग। मेरे हिसाब से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो हार्ड वर्किंग उसको नहीं आता होगा। आता ना मेरे प्यारे साथियों? हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है? कठिन मेहनती, हार्ड वर्क करने वाला व्यक्ति हार्ड वर्किंग होता है, ना कि हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो एक नाउन है दोस्त। अगर मैं किसी व्यक्ति को बोलूं कि यार तू बहुत ज्यादा मेहनती है, तो मैं बोलूंगा यू आर वेरी मच हार्ड वर्किंग, यू आर वेरी मच हार्ड वर्किंग, ना कि हार्ड वर्क। ओके, हार्ड वर्क तो नाउन है। और इसके अलावा एक है पेन स्टेकिंग। पेन स्टेकिंग, पेन स्टेकिंग यानी होता है दर्द, दर्द लेने वाला। पेन स्टेकिंग, पेन स्टेकिंग का मतलब होता है दर्द लेने वाला, यानी कि जो व्यक्ति दर्द ज्यादा लेता है, दर्द ज्यादा लेता है, दर्द ज्यादा सहन करता है, मतलब वो बहुत ज्यादा मेहनती है, परिश्रमी है। एक होता है दिल्ली के जेंट्स, याद करने का तरीका डिलीजेंट। डिलीजेंट मानी क्या होता है? मेहनती। क्या होता है दोस्तों? मेहनती। तो दिल्ली के जो जेंट्स है, दिल्ली के जो जेंट्स है वो क्या होते हैं? मेहनती। देखो याद करने का तरीका, दिल्ली के जेंट्स, DILI, दिल्ली के जेंट्स क्या है? क्या है? मेहनती होते हैं। बहुत अच्छे से तरीके से याद हो जाएगा आपको। तो सेडुलस, सेडुलस जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? मेहनती, मेहनती। याद रखेंगे शेड्यूलस। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को डिलीजेंट याद हुआ कि नहीं? एक बार सोच के बताओ, एक बार मन से बताओ। दिल्ली के जेंट्स, दिल्ली के जेंट्स, DILI, दिल्ली के जेंट्स बड़े मेहनती हैं। एसिडुअस याद हुआ कि नहीं हुआ? आस, आसिडस याद करना, आसिड। तो एसिड मतलब, एसिड मतलब याद करना, आस ईद के दिन, दो दो आस ईद के दिन किसी व्यक्ति के अंदर घुस जाए, या फिर यूं कह दो कि दो दो आस किसी व्यक्ति के अंदर घुस जाते हैं, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है भाई साहब? शारीरिक रूप से मेहनती हो जाता है। शेड्यूलस की बात करें, किसकी बात करें? शेड्यूलस। अब देखो, मैंने कहा जब कोई किसी चीज से परेशान हो जाता है तो वो डुलो मतलब डुलता है, डोलता है। वो जब किसी चीज से परेशान हो जाता है, अब किससे भाई साहब? बेरोजगारी से। आज की दुनिया में परेशान है लोग, आज की दुनिया में परेशान किससे है? बेरोजगारी से है। तो जब व्यक्ति बेरोजगारी से परेशान होकर के डोलता है, तो बताओ उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो शेड्यूलस, तो शेड्यूलस, तो से बेरोजगारी से डुला, डुला मतलब बेरोजगारी से डुलने लगना, लग जाता है जब कोई व्यक्ति बहुत मेहनती होना पड़ता है उसको। प्लॉडिंग, प्लॉड यानी होता है थके पांव चलना। और जब लगातार प्लॉडिंग कोई करता रहे व्यक्ति, तो थके पांव चलने का मतलब होता है वो मेहनत कर रहा है, लगातार थका हुआ है ना मेरे प्यारे मित्रों। लेकिन एक ही टेंशन मत करना, क्योंकि आप लोगों के लिए इसका जो PDF है, वो आप लोगों के लिए इसका PDF है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बड़े प्यारे और सुनहरे तरीके से मिलेगा। आप जस्ट उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो साइड में ये वाला एरो दे रखा है, इस पर क्लिक करोगे और तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अगर आज की क्लास में मैं आपको 10 वर्ड याद करा देता हूं दोस्तों, आधा घंटे में अगर मैं आपको 10 वर्ड याद करा देता हूं, तो यो सोच लो कि मेरी मेहनत सफल हो गई। आपकी मेहनत मेरी इस क्लास को लेने की सफल हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे लाडलो, मेरे प्यारे साथियों, आप इसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जितने भी वर्ड पढ़ाए वो सारे की सारे किसके थे? अब तक मैंने सारे की सारे आपको जो वर्ड पढ़ाए दोस्तों अब तक किसके थे? वो वर्ड सारे की सारे किसके थे? बताइए। सारे की सारे मेहनती के थे। और मेहनती का अपोजिट होता है दोस्तों, क्या होता है मेहनती का अपोजिट? मेहनती का अपोजिट होता है आलसी। और आलसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडोलेंट। जो भैया एक घर के अंदर भी डोले नहीं, जो घर के अंदर भी डोले नहीं, वो आलसी होता है। बताओ, घर के अंदर तो सब डोलते हैं यार, कम से कम घर के अंदर तो इंसान को डोल लेना चाहिए। जब घर के अंदर भी कोई डोले नहीं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्त? इंडोलेंट कहते हैं, इंडोलेंट कहते हैं दोस्तों। अब मैंने इतनी बढ़िया ट्रिक आप लोगों को बताई है। अगर मैंने कहा कि कोई, अरे तुम्हारे पास एक ही तो वर्ड है आलसी का, एक ही तो वर्ड है लेजी। अरे लेजी की दुनिया से बाहर निकलो मेरे भाई क्रेजी, लेजी की दुनिया से बाहर निकलो। आप लोगों को और एक नया शब्द दिखने को मिलेगा, इंडोलेंट। जब घर के अंदर भी कोई डोलने में नाकारी अपनी नाकामियत को साबित करेगा, वो व्यक्ति कौन होगा? इंडोलेंट। इडल। देखो, आपको पता है जब इंसान ज्यादा इडली खा लेता है, इडली नहीं सुना आपने? इडली, इडली सांभर सुना होगा ना? खाने का एक खाने की एक सामग्री होती है, खाने की वस्तु होती है, डिश होती है ना? और अगर कोई व्यक्ति ज्यादा इडली खा लेता है तो भाई साहब पेट भारी हो जाता है, तो भाई सुस्त हो जाता है। ठीक है, इडली, इडली खा लेने से व्यक्ति क्या हो जाता है? लेजी हो जाता है, सुस्त हो जाता है। स्लोथफुल, लोथ कहते हैं ना कि लोथ की तरह यहां बैठा हुआ भाई, तो लोथ की तरह यहां बैठा हुआ है। जब कोई व्यक्ति लोथ की तरह बैठा होगा तो समझ लेना वो स्लोथफुल है, आलसी है। क्या है? आलसी है। अपैथेटिक। तो देखो, पैथ,
पैथी, जब किसी के पैथी हो जाती है, पैथी जानते हैं आप क्या होती है? स्टोन कहते हैं ना, स्टोन टाइप की, या किसी की कोई पैथी होती है, थेरेपी होती है किसी की, तो वो पैथी से क्या हो जाता है? व्यक्ति आलसी हो जाता है, अपैथेटिक हो जाता है। एक बहुत बड़ा वर्ड मैं आपको सुस्त का पढ़ाने वाला हूं भैया, LANGUISH, लैंग्विश। याद रखना, जब कोई व्यक्ति लैंग्वेज नहीं जानता, जब कोई व्यक्ति लैंग्वेज नहीं जानता, तो वो व्यक्ति हमेशा इस समाज में कैसा रहता है? तो वो व्यक्ति हमेशा समाज में कैसा रहता है भैया? लैंग्वेज व्यक्ति समाज में कैसा रहता है? शांत। कैसा रहता है मेरे प्यारे साथियों? लैंग्वेज व्यक्ति कैसा रहता है? लैंग्वेज होता है शांत, सुस्त। सुस्त हो गया। अब देखो, तुमने सुस्त के कितने वर्ड पढ़ लिए दोस्तों? लैंग्वेज, लैंग्वेज मानी भी क्या होता है? सुस्त होता है। एक है SLUGGISH, SLUGGISH, स्लगिश। स्लगिश मानी भी क्या होता है भाई साहब? सुस्त होता है। क्या होता है? स्लगिश मानी भी सुस्त होता है। लैंग्वेज यानी भी सुस्त होता है। और इसके अलावा आप देखना, लेगर्ड, अगर लेग गार्ड पर, यानी कि जो गाड़ी का लेग गार्ड होता है, आपने लेग गार्ड सुना? गाड़ी के पीछे की तरफ एक पाइप सा बंधा रहता है दोस्त, आपने पीछे सुना? पीछे गाड़ी के पीछे एक पाइप सा बंधा होता है। जो सुस्त लोग होते हैं, जो आलसी लोग होते हैं, गाड़ी के अंदर नहीं बैठते, वो पीछे के पीछे टंगे रहते हैं। गाड़ी के लेग गार्ड पर आलसी लोग क्या होते हैं? टंग जाते हैं। तो लेग गार्ड याद हो गया, लैंग्वेज याद हो गया। क्या जिसको लैंग्वेज नहीं आती, वो क्या होता है? वो बिल्कुल लालची की तरह अपने समाज में अस्तित्व रखता है। इसके अलावा स्लगिश की बात करूं दोस्तों, किसकी बात करूं? स्लगिश की। स्लगिश का मतलब भी क्या होता है? आलसी। स्लगिश यानी भी क्या होता है दोस्तों? आलसी। ओके दोस्तों, अब चालू करते हैं अपन अपने अगले जो सेटअप है, अगले सेटअप को आप देखेंगे बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल। ओके, अगला जो वर्ड है आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने वाला, बोलिए कितने वर्ड तैयार हो गए आपके? एक बार आप हिंट लगाते चलिए। एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, इसके अलावा चार, पांच, इसके अलावा छह पेन स्टेनिक, और इसके अलावा सात एसिडुअस है ही, इसके अलावा आपका आठ लैंग्वेज। लैंग्वेज इधर लिखी लिया अपन ने। अरे करीबन 8-9 वर्ड, 10 वर्ड आप लोगों के एक ही स्लाइड के अंदर कंप्लीट हो रहे दोस्तों। इससे बढ़िया जादू, इससे बढ़िया मिरेकल और क्या होगा? चलिए अपन चलते हैं अपनी अगली क्लास, अगला जो स्लाइड है उस अगली स्लाइड पर देखेंगे क्या आपके नया जादू होने वाला है, कौन सा वर्ड आपके आने वाला है। अगला जो वर्ड है वो आपके देखो, ये लो, ये ले लो साहब, ये देखिए, ये लीजिए। खतरनाक स्पेलिंग भाई साहब, खतरनाक स्पेलिंग है, खतरनाक स्पेलिंग है। क्या है भाई साहब? देखना, यह है अपर्टिनेंस। क्या है? अपर्टिनेंस। स्पेलिंग क्या है? अपर्टिनेंस। क्या है? अपर्टिनेंस। याद करने का तरीका देखना, अपर यानी कि जिनका ऊपर का दर्जा होता है, जो लोग अपर होते हैं वो 10, 10 एंस। तो 10 मतलब जो अपर लोग होते हैं, जो ऊपर के लोग होते हैं, वो 10-10 नौकर रखते हैं। क्या होते हैं? जो अपर लोग रखते हैं वो क्या है? 10-10 नौकर रखते हैं, तो अपर 10। अपर लोग 10 नौकर रखते हैं, अपर लोग 10 नौकर रखते हैं, और 10 जो नौकर रखते हैं वो क्या? अपने सहायक रखते हैं। तो अपर टेनेंस मानी होता है सहायक सामग्री। क्या होता है? सहायक। क्या होता है? सहायक। सहायक, या अपना दबदबा रखते हैं, दबदबा। दो चीजें, अब ये दबदबा भी होता है और सहायक भी। सहायक सामग्री, सहायक वस्तु, अपन इसको कह सकते हैं दोस्तों अपर्टिनेंस को। ये अपन का नाउन है। क्या है मेरे प्यारे साथियों? अपर्टिनेंस क्या है आपका? नाउन है। ओके प्यारे साथियों, अपर्टिनेंस क्या है आपका? नाउन है। क्लियर, दिमाग में सेट कर लेना, अपर्टिनेंस आपका नाउन है और इसका अर्थ है दोस्तों सहायक। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है दोस्त सहायक, सहायक या दबदबा। अब देखिए इसके जो समानार्थी है, लेकिन एक बार मैं ऐसे व्यक्ति को दिखा तो दूं जो सहायक और दबदबा बना के रखता है। ये देखिएगा, आप इस व्यक्ति को गौर से देखिएगा, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? अपना दबदबा बना के रख रहा है। किस पर दबदबा बना के रख रहा है? अपने लॉयन, एक देखो टाइगर रख रखा है, इस ये जो टाइगर है इस पर अपना दबदबा बना के रख रखा है, सहायक। सहायक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? सहायक को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, एक्सेसरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेसरी। जब कोई व्यक्ति अपनी एक्सेस किसी तक पहुंचा देता है और फिर वहां से कोई चीज सहायता के रूप में प्राप्त कर लेता है, उसको क्या कहते हैं? एक्सेसरी। इसके अलावा अपेंडेज भी बोलते हैं, याद रखना, अपेंडेज। एक आप किसी से पेन लेकर के, आप किसी से पेन लेकर के उसकी एज को पूछते हैं, तो आप उसकी एज के अनुसार उसके जो अनुभव है उसको जोड़ते हैं, तो अपेंडेज। याद करना, आप किसी से पेन लेकर के उसकी एज को या उसके दिनों को जोड़ते जाते हैं, पेन लेकर के अपने दिनों को जोड़ना अपेंडेज कहलाता है। सप्लीमेंट यानी सहायक या पूरक होता है दोस्तों। सप्लीमेंट का मतलब भी क्या होता है? पूरक। और इसके अलावा आप याद रखना, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट मानी भी पूरक होता है, COMPLEMENT। कॉम्प्लीमेंट यानी तो पूरक होता है दोस्त, लेकिन COMPLEMENT
IMENT, कॉम्प्लीमेंट यानी बधाई होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, और कॉम्प्लीमेंट यानी क्या होता है? बधाई। ये पूरक होता है, ये बधाई होता है। ये पूरक है, ये बधाई है। ये एक्सेसरी है, ये अपेंडेज है, ये सप्लीमेंट है, ये आपका एक्सेसरी है। और एक अपन ने अपर्टिनेंस पढ़ रखा है। ठीक है, क्या पढ़ रखा है दोस्तों? अपर्टिनेंस पढ़ रखा है। अब अगर बात करें अपन इसकी किसकी, कि इसका जो अपन का सिनोनिम एंटोनिम क्या होगा, तो एंटोनिम की बात करें, ये तो जो सहायक चीज होगी ना, वो ओरिजिनल कभी होगी नहीं, रियल कभी होगी नहीं, असली होगी नहीं, तो इसका ओरिजिनल कहते हैं और मिश्रण कहते हैं। जब कोई चीज ओरिजिनल और कॉम्बिनेशन फॉर्म में आ जाए, वैसे तो इसके पर्यायवाची एग्जाम में पूछे जाएंगे, विलोम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि विलोम लायक ये चीज है नहीं। लेकिन आप आज से एक्सेसरी का एक बढ़िया नया वर्ड जान गए, अपर्टिनेंस। क्या अपर्टिनेंस समझ में आया? कैसे याद करोगे? अपर लोग 10 लोग रखते हैं। देखिए ये भाई जो है ये बड़ा शौकीन है, और ये अपने पैरों के नीचे कौन रख रहा है? देखना, अपने पैरों के नीचे बाघ को रख रहा है। अपने पैरों के नीचे कौन रख रहा है दोस्तों? बिल्कुल, जितने आप लोग देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आए दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं दोस्तों, नीचे देख रहा हूं, मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं। संपत्ति का स्वामित्व, बिल्कुल सही है। संपत्ति का स्वामित्व भी होता है। दबदबा का मतलब मैंने जो लिखा है, दबदबा का जो दबदबा मैंने वर्ड लिखा है दोस्तों, बिल्कुल सही है। दबदबा जो वर्ड लिखा है उसका मतलब होता है संपत्ति का स्वामित्व। संपत्ति का स्वामित्व होता है, मतलब दबदबा अपन किसी चीज पर जमाते हैं तो वही हो गया स्वामित्व। क्या हो गया दोस्त? स्वामित्व। शब्दों की हिंदी का फर्क है, बाकी का बिल्कुल सही है। बिल्कुल रोहित जी, बिल्कुल आप, सतीश जी बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बस साझा करें, और आपको अगर वीडियो मेरी क्लास पसंद आए तो आप उसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे दोस्त, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट भी करना कि आपको मेरी क्लास कैसे लगी। अगर इसमें कोई सुधार की जरूरत हो तो आप मुझे सुधार भी सुझावित कर सकते हैं। अगर आपको इसमें सुधार की जरूरत हो तो आप इसमें सुधार की सुझाव भी कर सकते हैं कि सर ये चीज और ऐड की जाए, ये चीज और ऐड की जाए। मैं आपको बिल्कुल ऐड करके उस सुधार के साथ उस वीडियो को दूंगा। तो दोस्तों फटाफट से आप लोग जुड़ेंगे मेरे साथ, और अपन चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। ये देखिए आपके सामने असैसिन वर्ड आ गया है। याद रखना असैसिन वर्ड का मीनिंग क्या होगा। चले पहले तो देखें कि ये शब्द है क्या। इस शब्द के बारे में बात करूं दोस्त, ये शब्द आपकी वर्ब है। क्या है दोस्त? ये शब्द आपका वर्ब है। वर्ब यानी जानते हैं क्रिया है। और कैसे क्रिया है समझना, कैसे क्रिया है। दो आस, देखो दो आस, दो गधे किसी अंदर व्यक्ति के घुस गए। दो गधों की आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर घुस गई। अगर दो गधों की आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर घुस जाएगी तो वो क्या हो जाएगा भाई? अगर दो गधों की आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर घुस गई तो वो क्या हो गया? क्या हो गया? राजनीतिक हत्या करना। राजनीतिक हत्या करना। कुछ लोगों के जवाब सही आ रहे हैं, बिल्कुल। राजनीतिक हत्या करना एक तो होता है भाई साहब स्ले करना। बिल्कुल सतीश जी, अपनी क्लास का टाइम बिल्कुल 8:05 रहता है, रोज रहता है। बस केवल 4-5 दिन हमारे लोगों की क्लास नहीं लगी, किसी कारण से मैं परेशान था, इसलिए अपनी क्लास नहीं लगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान था, बीमार था, पीड़ित था, और मैं कहीं गया भी था 1-2 दिन के लिए, इसलिए मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। और अब जो है अपन क्लास रेगुलर रखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। बिल्कुल हत्यारा, हत्यारा मैं नहीं हूं, हत्यारा कोई और है। देखेंगे हत्यारा कौन है। चलिए असैसिनेट मानी क्या होता है हत्यारा, ये देखिए। ये जो चाकू लेकर के ये एकदम तैयार है किसी की मर्डर करने के लिए, ये भाई आपका कौन है? ये हत्यारा है। अपन का इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपन देखेंगे ये हत्यारा है। हत्यारे को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हत्यारे को दोस्तों मर्डरर बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? अपन को पता है, अपन मर्डरर बोलते हैं। MURDER, मर्डर। अब ये वर्ब है, खैर एसेसिन मानी क्या होता है? मर्डर करना। एक है किल करना, एक है स्ले करना। भाई साहब मारने के भी कई तरीके हैं। चाकू घोंप करके मारने को स्ले बोलते हैं, गर्दन भींच कर मारने को किल बोलते हैं, कैसे ही मार दो किल कहते हैं। और मर्डर तो हम किसी भी तरह का कर सकते हैं। अगर लेकिन किसी पॉलिटिकल उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए अपन अगर किसी की हत्या करें तो उसको क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों? अगर किसी को पॉलिटिकल लेवल पर हम मारे, किसी पॉलिटिकल लेवल पर मारे, तो उसको क्या कहेंगे? अपन असैसिनेट कहेंगे। ठीक है दोस्त, कैसे याद करना है? ASSASSIN। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इंदिरा गांधी, सवाल सुनना आप, इंदिरा गांधी ये अखबारों में आते हैं। इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड, इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड, असैसिनेटेड बाय, असैसिनेटेड बाय ए सिख, SIKH। एक सिख के द्वारा क्या की गई थी? उसको इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया गया था, मारा गया था। ये वर्ब है दोस्त।
अगर मारने वाले की बात करूं मैं, अगर मैं मारने वाले की बात करूं तो एसेसिन से बनता है असैसिनेटर। क्या बनता है दोस्तों? असैसिनेटर। क्या बनता है? असैसिनेटर बनता है। क्या बनता है? असैसिनेटर। और जो व्यक्ति असैसिनेटर होता है उसको क्या कहते हैं? स्कपर। आज से नया वर्ड तुम याद करना, स्कपर। देखो, स्कपर को मैं तरीके से याद कराता हूं, SCUPPER। याद करने का तरीका सुनना कि जब कोई व्यक्ति कप को पर व्यक्ति नहीं बांट पाए, मतलब जो चाय, कई बार चाय पर लड़ाई हो जाती है, आपको पता है, कैसे कहते हैं, जैसे स्टॉर्म इन द टी कप। स्टॉर्म इन द टी कप का मतलब क्या होता है? एक मुहावरा है कि भाई चाय पर लड़ाई होना, चाय पर गर्मा गर्म बहस होना। तो पत्नी से पति की क्या हो जाती है? चाय पर गर्मा गर्म बहस हो जाती है, और उस बहस में क्या होता है? कप पर मतलब चाय के कप पर लड़ाई हो गई, तो भाई साहब कभी कभी हत्याएं भी हो जाती है। तो इस कपर का याद करने का तरीका मैंने आपको बताया कि इस कप पर झगड़ा हुआ तो मैं हत्या कर दूंगा, मैं मर्डरर बन जाऊंगा। तो स्कपर यानी क्या होता है? हत्यारा होता है मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल। हंटर 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 कह सकते हैं। हंटर शिकारी होता है, शिकार करता है, मारना जरूरी नहीं होता। लेकिन ये जो वर्ड है असैसिनेट करना, असैसिनेट करने का मारने वाला होता है। अब सुनो दोस्तों, असैसिनेट करने की अपन ने 3 वर्ड सुने। एक तो असैसिनेट करना, और एक असैसिन करना। असैसिन, असैसिन मानी हत्या करना। एक अपन ने पढ़ा क्या करना? मर्डर करना। और एक अपन ने किल करना, और एक स्ले करना। और जो स्लेयर होता है वो हत्यारा होता है। स्कपर, स्कपर आपने एक नया वर्ड सुना होगा। मर्डरर आप सुनते हैं, एसिनेटर आप मर्डरर, MURDER। मर्डरर आप लोग खूब सुनते हैं। मर्डरर मानी हत्यारा होता है, स्लेयर होता है, असैसिनेटर होता है। और एसासिनेट भी एक वर्ब होती है दोस्त, इसी से बनती है असैसिनेट करना, मतलब वो राजनीतिक हत्या करना, ये भी वर्ब है। और अगर इसकी नाउन बनाए दोस्तों, एसेसिनेट की नाउन बनाए, तो वो होगी ASSASSINATION, असैसिनेशन। बोलो दोस्तों, क्लियर हुए कि नहीं हुए आपके वर्ड? दोस्तों जरा बताना मुझे, मेरे प्यारे साथियों, मुझे फटाफट फटाफट अपना जवाब भेजेंगे और मुझे बताएंगे कि आप लोगों के वर्ड समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल सचिन जी, हे बिल्कुल अभय जी, बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार, सैनी जी, गोलू जी, अंजलि जी, बिल्कुल सबको नमस्कार, सबको मेरा प्यार भर नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। और आप लोग बस जुड़े रहेंगे, फटाफट से अपने आंसर्स देंगे। मुझे एंजॉय करना है आपकी क्लास को, और एंजॉय कराएंगे आप मोटिवेशन के साथ। आप लोगों की जो हाय है, हेलो है, बाय है, वो चलती रहनी चाहिए, और कमी नहीं आनी चाहिए, इनमें थोक के भाव ही चलना चाहिए। तो चलो अगला को ऑप्शन आप लोगों के सामने, अगली वोकैब आ रही है। अगली वोकैब कौन सी लूं? कोई सी भी ले लेता हूं, चलो मैं तो क्लिक कर देता हूं। ये लीजिए, मैंने क्लिक कर दी। ये लीजिए, ये लीजिएगा। ओके, एस्पिरिटी। एस्पिरिटी को चालू करने से पहले मैं आपको एस्पर का अर्थ बताता हूं। ASPERSE। एक वर्ड होता है एस्पर्स, एक वर्ड होता है एस्पर्स। मैंने कहा ऐसे पर्स को तो मैं छूंगा नहीं, और अगर मैं छूंगा, मतलब ऐसे पर्स को तो मैं छूंगा नहीं। अगर छू लिया तो मेरे पे क्या लग जाएगा भैया? चोरी का कलंक। तो एस्पर्स यानी होता है कलंक लगाना। क्या होता है दोस्तों? एस्पर्स यानी कलंक लगाना। मेरे प्यारे साथियों, अपन एक बात करते हैं, अपन को पता है कि अपन जब घूम रहे होते, चल रहे होते, अपन को पर्स मिल जाता है। कई बार तो हम पर्स को चुपचाप, कोई देख नहीं रहा हो, उठा लेते हैं। और कई बार कई मन कहता है कि यार ऐसे पर्स को मत उठाओ, अगर उठा लिया तो आपके चेहरे पर, आपकी जो जिंदगी, आपके करियर है, उस पर किसका कलंक लग जाएगा? आपके चोर का कलंक लग जाएगा। तो एस्पर्स होता है कलंक लगाना। और अगर मानो नाउन बना दूं मैं, तो एस्पर्जन। एस्पर्जन यानी होता है दोस्त कलंक। क्या होता है? एस्पर्जन कलंक होता है। ये वाली तो दोस्त क्या है? ये वाली ऊपर वाली तो वर्ब है, और नीचे वाली दोस्तों क्या है? नाउन। और एस्पेरिटी याद रखना, देखो एस्पेरिटी, एस पर तक तो यहां तक ऐसा कि ऐसा ही है, इटी और लग गया। क्या लग गया? इटी और लग गया। एस्पेरिटी का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है? दुष्टता, नीचता, दुर्लभता, बहुत सारे अर्थ होते हैं इसके, और ये कई बार एग्जाम में आ भी चुकी है। दुष्टता, तीखापन, तीखापन भी इसका अर्थ होता है, तीखापन होता है। कठोरता इसका अर्थ होता है। क्या होता है? कठोरता। और दुष्टता इसका अर्थ होता है। ये कई सारे अर्थ इसके होते हैं। तो देखो एसपरिटी याद करेंगे, एसपरिटी। तो देखो ऐसी परिति, परिति मतलब अपन कहते हैं ऐसी फजीती कर दी उसने। एक शब्द है, गांव की भाषा में शब्द बोलते हैं फजीती। फजीती मतलब बेइज्जती कर देना। क्या होता है दोस्तों? फजीती का मतलब बेइज्जती कर देना। बिल्कुल 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 दोस्तों, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों की पंजेंसी। बिल्कुल, तीखापन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जीकेएस जी आपका अर्थ बिल्कुल सही है। पंजेंसी, जीकेएस बिल्कुल सही है। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास।
बिल्कुल, जीकेएस जी कह रहे हैं कि क्या भेज रहा है भैया पता नहीं, लेकिन आप लगातार जुड़े रहेंगे दोस्तों, बताएंगे कि एस्पेरिटी को याद कैसे करोगे। ऐसी करी मेरी परिति, ऐसी करी मेरी परिति उस दुष्ट ने, ऐसी करी मेरी परिति, तो एस्पेरिटी याद कर लेना, एस्पेरिटी याद हो जाएगा। सीवेरिटी के मैंने बारे में बताया था, सीवेरिटी मानी होती गंभीरता, और गंभीरता कर्कशता आप कैसी भी बोल सकते हैं, कर्कशता आप इसको कर्कशता भी बोल सकते हैं। पंजेंसी का मतलब होता है तीखापन दोस्तों। क्या होता है तीखापन, क्या होता है दोस्तों तीखापन। मैंने कहा जैसे इस वर्ड को मुझे अंग्रेजी में यूज करना है, मुझे अंग्रेजी में यूज करना है। मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा कि अ पर्सन, ए पर्सन, एक व्यक्ति जो है क्या हो जाता है, वांट्स टू चाहता है, वांट्स टू गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना चाहता है, किससे बताओ, रिड ऑफ, किससे छुटकारा पाना चाहता है, एस्पिरिटी ऑफ लाइफ, एस्पिरिटी ऑफ लाइफ, जीवन की किससे, एस्पिरिटी ऑफ लाइफ जीवन की दुष्टता से, या फिर किससे, जीवन की क्या से, तीखेपन से। जीवन का जो तीखापन है उससे हर कोई व्यक्ति आजकल जीवन में क्या चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है। तीखापन, दुष्टता, घनौनापन और नीचता, निम्नता, आप कैसा भी इसका अर्थ, लघुता, ऐसे कई सारे अर्थ आप ले सकते हो दोस्तों। पंजेंसी, पंजेंस, ये आपने पहले भी वर्ड पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने क्लास में पहले चर्चा की हुई है। अब ये तो थी सारी दुष्टताएं, अब इनका विलोम होगी भाई साहब विनम्रता, नम्रता, सौम्यता, ये होगी। तो देखो एक होता है माइल्डनेस, कई बार क्या होता है डॉक्टर आता है, दादी का, अपने मम्मी का, अपने सबका, अपने रिश्तेदारों का हाथ देखता है और कहता है अरे यार इसको तो माइल्ड फीवर है। आप सोचते पता नहीं ये कौन सा फीवर आ गया। माइल्ड फीवर का मतलब होता है हल्का बुखार, विनम्र सा, सॉफ्ट सा, कोमल सा, नाजुक सा बुखार है, इसको नाजुक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, माइल्डनेस का मतलब नाजुक होता है। मीक, मीक, अब आपने मीका सिंह गाने सिंगर का नाम सुना होगा, मीका सिंह। और मीका सिंह जो है भले ही दिखने में सोना चांदी सब रखते होंगे, लेकिन वो बड़े विनम्र आदमी है, तो मीकनेस याद रखेंगे मीका सिंह से। इसके अलावा क्लीमेंसी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई साहब, बिल्कुल 3 स्टार वर्ड है ये, आप बिल्कुल दिमाग में सेट रखना, क्लीमेंसी। लेकिन क्लीमेंसी में याद कराऊं उससे पहले मैं आपको इमेज ले आता हूं एस्पेरिटी की, एस्पेरिटी की इमेज ले आता हूं। ये देखिए, ये व्यक्ति कितनी कर्कश आवाज में इस महिला के साथ बात कर रहा है, इसको शर्म बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन क्या करें, जमाना ही ऐसा है। एस्पेरिटी का देख लेंगे आप, एस्पेरिटी जो है बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल, कई लोगों ने, कई ने तो, किसी ने तो मुझे क्या भेजा है, घोड़े कुत्ते भेजे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन चलाता लगातार चलते हैं, देखते हैं दोस्त क्या होगा अपन का आंसर। क्लीमेंसी, क्लीमेंसी की बात कर रहे हैं दोस्तों, हम क्लीमेंसी की बात कर रहे हैं। तो देखो क्ली, क्लीम, आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं हीम क्लीम, गाना आपने सुना होगा, एक हीम क्लीम, एक जादू का एक लाइन होती है हीम क्लीम, ठीक है ना। तो क्लीमेंसी, तो क्लीम, क्लीम, क्लीम में नैन्सी, क्लीम में नैन्सी, क्लीम में नैन्सी, अगर एक कोई नैन्सी नाम की महिला है और वो क्लीम लगा के आती है, ऐसे तोतला, ऐसे भी बोल लो आप। इसका एक दूसरा तरीका बताऊं, देखो दूसरा तरीका, नैन्सी नाम की महिला क्लीम लगा के आई, तो तोतला व्यक्ति होता है, कोई तोतला व्यक्ति होता है, क्रीम को क्या बोलेगा, क्लीम, क्या बोलेगा, क्लीम। कि नैन्सी नाम की महिला क्लीम लगा के आई, और क्लीम क्यों लगा के आता है इंसान, क्रीम क्यों लगाता है अपने चेहरे पर, अपने आप को विनम्र, सौम्य, सॉफ्ट और नाजुक दिखाने के लिए। नहीं तो आदमी का चेहरा आपको पता है, कई एक्ट्रेस आप देख सकते हो फिल्म इंडस्ट्री में, कई सारी एक्ट्रेस अगर बिना मेकअप के आप देख लो तो डर जाओगे, ऐसी भी एक्ट्रेसेस होती हैं। लेकिन आपको पता है कि मेकअप की वजह से वो क्या नाजुक, सॉफ्ट नजर आते हैं, वो क्लीमेंसी अपन आप कह सकते हो वहां पर। तो कैसे कहीं क्लीम लगाओगे तो नैन्सी भी क्या हो जाएगी, क्लीम, सॉफ्ट हो जाएगी, नाजुक हो जाएगी। तो क्लीमेंसी अब आपको याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर करेंगे समाप्त, और कल से फिर अपन 8-5 पर आप लोगों के साथ रहेंगे शामिल। आज के लिए जो हमने वर्ड्स पढ़े, आप इनका स्क्रीनशॉट ले ना ले, लेकिन आपके पास पीडीएफ जरूर दोस्तों इनकी पहुंचेगी, तो आप फटाफट से जुड़े रहेंगे। अगली क्लास के लिए आप मेरे से, देखो बिना कहे आप लोग क्या करना, आप लोग को कर रहा क्या, आप लोग कुछ नहीं करना, यूट्यूब हमारा जो, अगर यूट्यूब का चैनल है आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में साझा करेंगे, अपनी इस लिंक को साझा करेंगे। और अगर आपको लगता है कि दोस्तों टीचर मेहनत कर रहे हैं, गुरुजी मेहनत कर रहे हैं, तो आप इसका फायदा भी उठाएंगे। और दोस्तों फिर मिलेंगे कल अगले एपिसोड में 8:05 पर नए शब्दों के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से एक लंबा सा ब्रेक दोस्तों। प्यारे साथियों, कल बनेंगे, कल वही उसी जोश, उसी उमंग और उसी संख्या के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय।